और सीधे चलते हैं चमोली, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। भाइयों और पुलिस एवं अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी हमारी पुलिस के जवान, हमारी माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे एनसीसी के कैडेट्स, साथ में हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थीगण, बड़े बुजुर्ग, नौजवान किसी न किसी रूप में इसके सहभागी बने हैं। इसमें हमारा योगदान रहा है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम जो हमारे सामने संपन्न हो रहे हैं, जिसकी हम कल्पना करते थे, वो सारे कार्य अब धरातल पर उतर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंबे समय से आप सबको पता है, नकल हमारे प्रदेश के अंदर हमारे नौजवान भाई बहनों को लगातार उनको ठगने का काम, लगातार उनके साथ छल प्रपंच का काम इस नकल के अपराध के कारण से होता था। जो हमारे बच्चे मेहनत करते थे, लगातार अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे, अपनी तैयारियां करते थे, उनका जब रिजल्ट आता था तो उनका रिजल्ट में नाम नहीं होता था। भाइयों बहनों, आप स्वयं अंदाजा लगाइए, हमारे पहाड़ में, हमारे सामान्य परिवारों में आम आदमी का बेटा किस प्रकार से बेटा और बेटी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, यह हमसे किसी से छिपा हुआ नहीं है कि अपने घर से थोड़े से संसाधनों में, कोई छोटी खेती से, कोई छोटे गाय को पालकर, भैंस को पालकर, घी, दूध और इस प्रकार का छोटा छोटा पूंजी जुटाकर, कोई सब्जी बेचकर, कोई अनाज बेचकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे। उसके बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आता था, उनका नाम नहीं आता था। भाइयों, आप सबको मालूम है। और हम पहली बार इन 23 सालों में प्रदेश के अंदर पूरे देश का सबसे सख्त नकल का कानून, सबसे सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आए। भाइयों बहनों, उसके कारण से आज जितने भी हमारे भाई बहन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, परीक्षाओं में वो एक में पास नहीं हो रहे, बल्कि जो एक में पास हो रहे हैं, एक में जिनका नंबर आ रहा है, उनका दूसरे में भी आ रहा है, उनका तीसरे में भी आ रहा है, चौथे में भी आ रहा है। मुझे खुशी होती है जब उनके माता पिता मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपकी सरकार ये नकल का अध्यादेश जब से लेकर आई है, हमारे बच्चों को भी उत्तीर्ण होने का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, अभी मैं मुंबई गया था। मुंबई के हमारे सभी उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों ने वहां पर एक अलग से इस पर एक फिल्म बनाई थी, छोटी सी। एक उन्होंने नाट्य रूपांतरण मंच पर करा और आज केवल प्रदेश के अंदर ही नहीं, हमारे राज्य के, हमारे देश के दूसरे राज्यों में भी हमारे इस नकल अध्यादेश की चर्चा होती है। तो निश्चित रूप से मैं इसका श्रेय भी आप सबको देना चाहता हूं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सबसे सख्त धर्मांतरण का कानून भी हमने लागू किया है। मातृशक्ति के हित में हमारी माताएं बहनें किन कठिन परिस्थितियों में राज्य के अंदर काम करती हैं, राज्य के बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान है, कौन भूल सकता है। इसलिए हमने तय किया कि हम राज्य की हमारी माताओं बहनों के लिए सरकारी सभी नौकरियों में 30% का आरक्षण हो, उसके लिए हमने विधानसभा में विधेयक बनाया है। इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता, देश के अंदर बड़ी मांग रही है लंबे समय से कि देश में समान नागरिक संहिता का कानून होना चाहिए। हमने सरकार के गठन होते ही सबसे पहले अगर कोई काम किया तो समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए उस कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण कर लिया है। देश के अंदर भी लॉ कमीशन से लेकर अनेक विद्वानों की राय ले ली है। जल्दी ही हमको उस कमेटी का ड्राफ्ट मिलने वाला है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा, भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के अंदर आप सबके आशीर्वाद से समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर देंगे। इसी प्रकार से हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण, इसकी लंबे समय से मांग थी। उसमें 1-2 टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ आ गई थी, उसमें क्लियरिटी करने के बाद परवर समिति ने उसको क्लियर कर दिया है। वो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं और मैं आज इस दिन पर कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी
हम विधान